हेलो दोस्तों, स्वागत है एक्स स्मार्ट एकेडमी स्टडी फॉर अचीव गोल में। जैसा कि आप जान रहे हैं हम लोग जेपीएससी को फोकस किए हुए हैं और ये 7 जेपीएससी जो है ये हम लोग का टारगेट है, जिसे हम लोगों ने नाम दिया है एक्स ए या एक्स स्मार्ट टारगेट। एक्स स्मार्ट टारगेट को हम लोग अचीव करने वाले हैं और इसे अचीव करने के लिए आप सबों के बीच में आ गया हूँ पेपर 2 को लेके, जिसमें झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज हम लोग करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो सिलेबस वाइज होने वाले हैं। और आज हमारा है क्लास नंबर 3। क्लास नंबर 3 में हम लोग करने वाले हैं झारखंड के इतिहास से पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था को। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन फिक्स पूछा जाता है और एक क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। तो आज हम लोग कर लेंगे 2 मार्क्स फिक्स अपने जेपीएससी 7th में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेपीएससी पेपर 2 का क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन पे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले मैंने मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था कर लिया और आज हम लोग करने वाले हैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से, जिससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स का। मैं आप लोग को दिखा दूं कि सिलेबस में ये किस जगह पर है। देख रहे हैं ए झारखंड का इतिहास का ग पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां से हम लोग करने वाले हैं। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है क्या। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था क्या है? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है वो उराव जनजाति का एक शासन व्यवस्था है। उराव जनजाति का एक शासन व्यवस्था है और इसी शासन व्यवस्था को, यह शासन व्यवस्था जो है वो 2 स्तरों पर कार्य करता है। 2 स्तरों पर कार्य करता है। पहला है गांव पंचायत, पहला गांव पंचायत है और दूसरा है पढ़ा पंचायत। पहला गांव पंचायत है और दूसरा है पढ़ा पंचायत। ये 2 स्तरों पर इस तरह से कार्य करता है और दोनों स्तरों में कौन कौन से भूमिका होते हैं, कौन कौन कार्य करने वाले होते हैं, कौन प्रधान होता है, कौन पुजारी होता है, कौन संदेशवाहक होता है, उन सब के बारे में मैं बता दूं। तो पहले हम लोग बात करेंगे गांव पंचायत के बारे में। तो गांव पंचायत में 3 भूमिकाएं होती है। एक होते हैं महतो, एक होते हैं पाहान और एक होते हैं भंडारी। एक कौन होते हैं? भंडारी। अब इन सभी के काम को मैं जानता हूं कि महतो क्या है। महतो जो गांव पंचायत का जो प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? महतो कहते हैं। गांव पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? महतो कहते हैं। पाहान को क्या कहते हैं कि गांव के स्तर पर गांवों में जो गांव पूजा होता है उसके कौन होते हैं? ये पुजारी होते हैं। पाहान कौन होते हैं? गांव पूजा के पुजारी होते हैं। भंडारी कौन होते हैं? संदेश वाहक होते हैं कि पूरे पंचायत में संदेश को पहुंचाना या फिर एक पंचायत से दूसरे पंचायत तक संदेश का वाहक होना, यानी संदेश को ले जाना, उसे ही क्या कहते हैं? भंडारी कहते हैं। और इन सभी के काम के लिए इन लोग को खेत दिया जाता है गांव के तरफ से। महतो को खेत दिया जाता है, उसे महतैया खेत कहते हैं। पाहान को खेत दिया जाता है, उसे पाहानी खेत कहते हैं। और भंडारी को जो खेत दिया जाता है उसे भंडारगिरी खेत कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया गांव पंचायत की भूमिका। गांव पंचायत के कार्यवाहक जो होते हैं उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? महतो, पाहान और भंडारी। ये सबको हम लोग समझ गए। महतो को प्रधान कहते हैं, पाहान को पुजारी और भंडारी को संदेशवाहक। ये इनका कार्य है। अब हम लोग समझेंगे कि पढ़ा पंचायत में कौन कौन सी भूमिका होती है। तो पढ़ा पंचायत में पहला होते हैं पढ़ा के राजा, दूसरा होते हैं दीवान, तीसरा होते हैं मंत्री, चौथा होते हैं कोटवार और पांचवा होते हैं पैन भरा। पांचवा कौन होते हैं? पैन भरा। तो इन सभी के काम को हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से इनके कार्य हैं। तो राजा क्या होते हैं? पढ़ा के प्रधान होते हैं। राजा कौन होते हैं? पढ़ा राजा जिसे कहा जाता है वो कौन होते हैं? प्रधान होते हैं। किसके? पढ़ा के। दीवान कौन होते हैं? प्रधान के सहायक होते हैं। प्रधान का जो काम होता है उसमें हाथ बटाते हैं, उसका सहायता करते हैं। कौन? दीवान। मंत्री कौन होते हैं? प्रधान के सलाहकार होते हैं। मंत्री सलाहकार होते हैं। कोटावर जो होते हैं वो संदेश वाहक होते हैं, पोस्टमैन होते हैं। कोटावर कौन होते हैं? संदेश वाहक होते हैं। और पैन भरा जिसे हम लोग कहते हैं खान पान की व्यवस्था करने वाला, पैन भरा यानी पानी भरने वाला, पानी की व्यवस्था करने वाला, उसे ही कहते हैं खान पान का व्यवस्थापक, पैन भरा। तो ये हमारे पढ़ा पंचायत व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। और एक बात बता दूं कि पढ़ा पंचायत
जो है वो एक अपीलीय न्यायालय की तरह होता है। इस पे अपील किया जाता है किसी भी चीज को। गांव पंचायत के निर्णय से यदि कोई असंतुष्ट है तो वो पढ़ा पंचायत में जाकर अपील करता है। गांव पंचायतों से जो असंतुष्ट है, जिसको वहां से संतुष्टि नहीं मिली है, वह उसके ऊपर पढ़ा पंचायत पर जाते हैं। जैसे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब जो होते हैं लेवल बाय लेवल जो होते हैं, उसी तरह यहाँ पंचायत में लेवल है, गांव पंचायत, उसके बाद पढ़ा पंचायत। तो ये हम लोग समझ गए कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कौन कौन से मुख्य पॉइंट है। अब उससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे, जो बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं आप लोग के लिए खोज के हमारे टीम ने, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। तो जितना भी मैंने बताया वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, और एमसीक्यू से कुछ एडिशनल क्वेश्चन हम लोग को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है। तो हम लोगों ने पहला पॉइंट ही पढ़ा था कि यह किस जनजाति का है, उराव जनजाति का है। उराव की पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है वो उराव जनजाति का शासन व्यवस्था है, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि पढ़ा जो पंचायत शासन व्यवस्था है वह किस जनजाति से संबंध रखता है, उराव जनजाति से, उराव जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि उराव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है। उराव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत में मैंने बताया था, गांव पंचायत जो बताया था उसमें प्रधान को क्या कहा था, महतो। क्या कहा था, महतो। यानी महतो जो होता है वो ग्राम पंचायत का क्या होता है, प्रधान होता है। इसीलिए ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। जितने भी पॉइंट मैंने बताया है वो सभी पॉइंट आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड पॉइंट है, वही पॉइंट से आपका सारा क्वेश्चन जो होगा वो डील हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महत्व के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महत्व का क्या उसमें भूमिका है, उसका कौन सा कथन असत्य है, इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए एक एक करके ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं। यह गांव का प्रधान होता है, यह तो सही है कि महतो जो होता है वो ग्राम पंचायत का क्या होता है, प्रधान होता है। यह गांव के स्तर के मामलों का निपटारा करता है। हाँ भाई, प्रधान होता है तो ये क्या करेगा, सारे जो अपील है, जितने भी उसकी समस्याएं हैं उसको वो क्या करेगा, निपटारा करेगा। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि महतो के पास प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होता ही है। प्रशासनिक अधिकार भी होता है, न्यायिक अधिकार भी होता है। वो किसी को सजा भी दे सकता है, किसी का न्याय भी कर सकता है, किसी को माफ भी कर सकता है। तो ये किसके हाथों में होता है, ग्राम पंचायत के प्रधान यानी महतो के हाथों में। फिर बोल रहा है उपरोक्त सभी कथन सत्य है। उपरोक्त क्या है, सभी कथन सत्य है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है, इसके सभी तीनों कथन जो है वो क्या है, सत्य है। ठीक है, इसे यानी ये तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि उराव जनजाति में महतो का सहयोगी क्या कहलाता है। अब उराव जनजाति में जो महतो है उसका सहयोगी क्या है उसके बारे में पूछ रहा है। तो उराव जनजाति का जो सहयोगी होता है, उराव जनजाति के महतो का जो सहयोगी होता है वो मांझी होता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि उराव जनजाति में महतो का सहयोगी क्या कहलाता है। तो महतो का सहयोगी मांझी कहलाता है। महतो का सहयोगी क्या कहलाता है, मांझी कहलाता है। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। 4 क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा महतो के पंचायत आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है, यानी पोस्टमैन। पोस्टमैन का काम कौन करता है, संदेश वाहक का काम कौन करता है। तो संदेश वाहक का काम कौन करता है, मांझी करता है। संदेश वाहक का काम कौन करता है, मांझी करता है।
पहान तो नहीं करता, पनभरा नहीं करता, मानकी नहीं करता, तो हम लोग एलिमिनेट करेंगे। क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे यहाँ से ऑप्शन को और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। समझ रहे हैं ना? भंडारी या मांझी उसी को कहा जाता है। जो मैंने भंडारी आप लोग को बताया उसी प्रकार से मांझी को भी कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? क्योंकि महतो के पंचायत आदेशों को भंडारी जो है वो संदेशवाहक का काम करता है, उसी को क्या कहते हैं? मांझी भी कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि पढ़ा पंचायत व्यवस्था में, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कई गांवों से मिलकर बनी अंतर्ग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता है? तो हमने क्या कहा था कि जो गांव पंचायत होता है उसके बाद कौन होता है? पढ़ा पंचायत होता है। तो पढ़ा पंचायत, तो उसके बाद यानी पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव पंचायत शासन व्यवस्था के ऊपर कौन सा पंचायत शासन व्यवस्था होता है? तो पढ़ा शासन व्यवस्था होता है। कौन होता है? पढ़ा शासन व्यवस्था होता है। इस चीज को याद रखना, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आप सबों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 6 का ए ऑप्शन सही होगा, पढ़ा शासन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था की अंतर्ग्रामीण पंचायत पढ़ा कितने स्तरों में विभक्त होता है? अब बोल रहा है पढ़ा जो है वो कितने स्तरों में विभक्त होता है? तो 3 स्तरों में विभक्त होता है। ये कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जो अंतर्ग्रामीण पंचायत है और पढ़ा पंचायत है वो पढ़ा कितने स्तरों में विभक्त होता है? तो 3 स्तरों में विभक्त होता है। कितने स्तरों में विभक्त होता है? 3 स्तरों में। इस बात को नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है, या फिर आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एक्स स्मार्ट एकेडमी से मिल जाया करेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से डायरेक्ट ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर वहां से कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो डायरेक्ट आप एक्स स्मार्ट एकेडमी सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, वो वहां से हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को करने वाले हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब कौन सा कथन सत्य है, इस बात को जानने के लिए हमको एक एक कथन को पढ़ना होगा। तो कथन 1 को पढ़ेंगे कि पंचायत की कार्यवाही में केवल पुरुषों की भागीदारी होती है, ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया है, यानी ये गलत हो गया। पंचायत की कार्यवाही में केवल महिलाओं की भागीदारी, ऐसा भी कहीं नहीं कहा गया है, ये भी गलत हो गया। पंचायत की कार्यवाही में केवल बुजुर्ग, ये भी नहीं कहा गया है। केवल जहां पर भी आए उसके लिए आपको एक बार मंथन करना होगा। आप कंफर्म होंगे तभी क्लिक करेंगे उस ऑप्शन पर, या फिर नहीं करेंगे। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि पंचायत की कार्यवाही में पुरुष तथा महिलाओं दोनों की भागीदारी होता है, तो ये सही होगा। यहां पर केवल नहीं है और दोनों की भागीदारी दिखा रहा है, इसीलिए ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महिला और पुरुष समान भागीदारी का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में 2 या अधिक गांव के बीच के विवाद का समाधान कौन करता है? तो कौन करता है? जब गांव का बात है तो गांव से ऊपर कौन? पढ़ा। पढ़ा शासन व्यवस्था, गांव पंचायत शासन व्यवस्था से ऊपर कौन? पढ़ा शासन व्यवस्था। तो इनका समाधान कौन करेगा? पढ़ा करेगा। यानी 2 गांवों के बीच में जो विवाद होती है, जो झगड़े होते हैं, उन झगड़ों का निपटारा कौन करता है? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था करता है। इस बात को समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? अब पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? बार बार भूख भूख के मेरा गला दर्द कर रहा है। कौन होता है? नहीं, पढ़ा राजा होता है। इतने बार मैंने कहा कि आपके दिमाग में ये सेट हो गया होगा कि पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? पढ़ा राजा होता है। और ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? महतो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिस मामले का निपटारा ग्राम के स्तर पर नहीं होता, किसे हस्तांतरित किया जाता है? कह रहा है कि जो ग्राम पंचायत से निपटारा नहीं होता कोई विवाद, कोई झगड़े का, तो उसको कहां भेज दिया जाता है? पढ़ा दीवान, पहान, बैगा या पढ़ा राजा। पढ़ा दीवान और पढ़ा राजा में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पढ़ा राजा। पढ़ा दीवान क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर वो उसका
सहायक है। इसका निपटारा कौन करेगा? पढ़ा राजा करेगा, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का प्रधान करेगा, उसे ही क्या कहा जाता है? उसके प्रधान को पढ़ा राजा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? तो कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? पढ़ा राजा, पढ़ा दीवान, परगणित या बैगा? तो इस बात को समझना है कि इस पर जो है सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य कौन करता है? तो पढ़ा दीवान करता है। कौन करता है? पढ़ा दीवान करता है। पढ़ा दीवान जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है, क्योंकि यह पढ़ा राजा का मतलब सहायक होता है। पढ़ा राजा का कौन होता है? सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा अनियत मामलों को इनमें से किसे हस्तांतरित कर दिया जाता है? पढ़ा दीवान को, बैगा को, महतो को या पहान को? तो यहाँ पर साफ जाहिर है कि पढ़ा शासन व्यवस्था में होता है। तो पढ़ा शासन व्यवस्था का सहायक कौन है? पढ़ा दीवान, यानी ऑप्शन ए जो होगा यहाँ से मेरा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्य का संपादन कौन करता है? धार्मिक कार्य का संपादन मतलब पूजा। धार्मिक कार्य मतलब क्या? पूजा। तो पुजारी कौन? नहीं सर, पहान होता है। पुजारी कौन होता है? ना पहान होता है। बैगा तो नहीं होता, पुजार भी नहीं होता, महतो तो प्रधान होता है। तो यहाँ पर पुजारी कौन हो जाएगा? पहान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पहान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आप जानते हैं कि पहान कौन होता है? पुजारी होता है। पहान कौन होता है? पुजारी होता है। तो पुजारी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी कथन है, वो सत्य होगा। तो पहला है कि पहान का पद महिलाओं को भी दिया जा सकता है। नहीं, पुजारी का बात है तो यहाँ गांव पूजा में महिलाओं के हस्तक्षेप नहीं होते। पहान का पद केवल कुंवारे व्यक्ति को ही दिया जाता है, ये भी असत्य है। ऐसा नहीं है, कुंवारा भी हो सकता है, शादीशुदा भी हो सकता है। पहान का पद केवल शादीशुदा व्यक्ति को ही दिया जाता है, ये सही है। ये कंफर्म है कि पहान का जो पद है केवल शादीशुदा व्यक्ति को ही दिया जाता है, कुंवारे व्यक्ति को दिया नहीं जाता। इसीलिए ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पहान को दी जाने वाली भूमिका को क्या कहा जाता है? यानी पहान को जो भूमि दी जाती है उस भूमि को क्या कहा जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो भूमि के बारे में तो मैंने कहा था क्या? पहनाई भूमि। पहनाई भूमि दी कहा जाता है किसको? जो पहान को दिया जाता है, महतो को दिया जाता है उसे महतैया खेती, और जो भंडारी यानी मांझी को दिया जाता है उसे भतरहिया खेती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में बेगा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब बेगा के बारे में कौन सा क्वेश्चन सत्य नहीं है, इस बारे में जानने के लिए हमको सारे कथन पढ़ने होंगे, है ना। यह क्या है? ये देवता है, इसे पूजा की जाती है, क्या क्या है, उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसे देव्य भी कहा जाता है, ये सही है। ये क्या होता है? पढ़ाओं का देवता होता है। यह पहान का सहयोगी होता है। पहान के पुजारी जो होते हैं तो उनको ही क्या कहा जाता है? सहयोगी कहा जाता है। यह सामान्यतः देवी देवताओं की पूजा करके उन्हें शांत करता है या करने का कार्य करता है। तो बेगा जो होता है वो क्या होता है? पहान का सहायक होता है, पुजारी होता है, वैद्य होता है, जिसे क्या कहा जाता है? पहान का सहयोगी या देवी देवताओं को पूजा करके उसे शांत करने का जो कार्य होता है वो बैगा करता है। यानी ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पर सही हो जाएगा कि सभी कथन सत्य हैं कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में बैगा जो है वो वैद्य का काम करता है, पहान के सहयोगी का काम करता है, देवी देवताओं को पूजा करके उसे शांत करने का काम करता है। इसीलिए यह तीनों जो कथन है वो सत्य हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो से पूर्व गांव का पुरोहित व लौकिक प्रधान कौन होता था? अब ये बहुत ही प्राचीन काल का बात कह रहा है कि जो
महतों से पूर्व गांव का पुरोहित या लौकिक प्रधान होता था, उसे क्या कहा जाता था? तो उसे क्या कहा जाता था? बैगा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बैगा कहा जाता था। किसे? पुरोहित को। गांव के पुरोहित को क्या कहा जाता था? बैगा कहा जाता था, जो अभी पहान का सहायक पुजारी होता है। क्वेश्चन नंबर 19 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में डाटा पढ़ा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो डाटा पढ़ा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए सभी कथनों को पढ़ते हैं कि यह कई गांवों को मिलाकर बनाया जाता है। सही है। डाटा पढ़ा जो होता है, डाटा पढ़ा क्या होता है कि बहुत सारे गांवों को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें पढ़ा का प्रत्येक गांव को सदस्यता के रूप में अधिकार और दर्ज दिया गया है। अब पढ़ा के स्तर पर क्या होता है कि जितने भी गांव हैं, गांवों को सदस्य के रूप में, गांव के प्रधान को सदस्यता दी जाती है। वह अपना दुख सुख, अपने विवाद को वहां पर रख सकता है। सी क्या है कि इनमें पदों के अनुरूप अधिकार कर्तव्य और पहचान चिन्ह दिया जाता है। ये तो सही है, तो सभी में ये प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं कि जो भी पद दिया जाता है उस पद के अनुरूप उसे अधिकार भी होता है, वह उसका कुछ कर्तव्य भी होता है और उसका कुछ पहचान भी होता है। इसीलिए ये सभी कथन सत्य होंगे, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि सर डाटा पढ़ा जो होता है वो गांव को मिलाकर बनाया जाता है, प्रत्येक गांव को सदस्यता दी जाती है और इस पद पर रहने वाले व्यक्ति का कुछ अधिकार होता है, कुछ कर्तव्य होता है और उसका कुछ पहचान चिन्ह भी होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन नंबर 620 कि पढ़ा पंच का आयोजन कब किया जाता है? अब पढ़ा पंच जो है इसका आयोजन कब किया जाता है? तो आश्विन पूर्णिमा के दिन किया जाता है। किस दिन किया जाता है? आश्विन पूर्णिमा के दिन पढ़ा पंच का आयोजन किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पढ़ा पंचायत का आयोजन कब किया जाता है? तो आश्विन पूर्णिमा के दिन किया जाता है पढ़ा पंचायत का आयोजन। तो ये हमारा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। सब्जेक्टिव के साथ साथ मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव बताए वो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे एक्स स्मार्ट एकेडमी ऑफिशियल चैनल से जुड़ जाएं, जिसमें आपको बहुत ही स्टडी मटेरियल वहां पर अपलोडेड है, जिससे आपको लाभ हो सके। और यह वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें, इतना ज़्यादा शेयर करें कि आपको जिस तरह से प्रॉफिट हो रहा है अगले को भी उसका लाभ मिलता रहे। फेसबुक पेज पे जुड़ना ना भूलें, वहां पर हमारा क्वेश्चन बैंक, एक पूरा क्वेश्चन बैंक अपलोडेड है, जिससे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। एक्स स्मार्ट एकेडमी में क्यूज स्टोरी पर क्वेश्चंस लगाए जाते हैं, ऑप्शन विथ ऑप्शन, तो आप वहां से हमारा क्विक रिवीजन कर सकते हैं। और ट्विटर से जुड़ सकते हैं, वहां से हमारे जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, झारखंड से रिलेटेड न्यूज है, वहां पर ट्वीट के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो ये आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इतने देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।